नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने, इनमें 4 मिथिलांचल से, एनडीए के 30% एमएलए इसी इलाके से। जी हां दोस्तों, बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आज मंत्री बनाए गए सभी विधायक भाजपा के हैं। इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय से आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में यह तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इनमें भाजपा के 21, जेडीयू के 13, बाकी एक हमसे और एक निर्दलीय है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र में मोदी फडणवीस की तारीफ, लिखा सीएम का फिक्सरों और दलालों का फसल काटने का डिसीजन सही। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया है। मुखपत्र में महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स पर लिखा गया है। मुखपत्र में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे के पैसे जमा करने वाला मुख्य व्यक्ति 10,000 करोड़ लेकर दुबई भाग गया, क्योंकि फडणवीस ने राज्य में गलत काम करने वालों को साफ करने का फैसला लिया है। शिंदे के सीएम रहने के दौरान हुए काले कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल पहले नंबर पर कायम, रोहित शर्मा तीसरे पर कायम, कुलदीप बॉलर्स में नंबर 3। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने बुधवार को अपनी वीकली रैंकिंग अपडेट की। भारत के विराट कोहली बैटर्स रैंकिंग में नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में शतक लगाया था। बैटर्स रैंकिंग में शुभमन गिल पहले और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद है। बॉलर्स रैंकिंग में कुलदीप यादव नंबर 3 पर मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा टॉप पर हैं। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के मोहम्मद नबी टॉप पर हैं। वहीं भारत के रविंद्र जडेजा 90वें नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनशन पर बैठे ढल्लेवाल को 103 डिग्री बुखार, रखी जा रही पानी की पट्टियां, हरियाणा में बैरिकेडिंग हटाई, पंजाब को तबाह करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिन से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत खराब हो गई। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें बुखार आ गया। उन्हें इस समय 103.6 डिग्री बुखार है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनके सिर पर पानी की पट्टियां रखकर बुखार कम करने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाल ने बताया कि कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आज सुबह 5 बजे जगजीत सिंह ढल्लेवाल जी को तेज बुखार हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने आक्रामक ताइवान के करीब भेज दी सेना, जवाब में ताइपे ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है और इसी वजह से पड़ोसी देशों के साथ लगातार बीजिंग का तनाव बना रहता है। अब चीन ने ताइवान के करीब अचानक से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद ताइपे ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अपनी सेना को समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया है। चीन के इस कदम से पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर को लेकर केरल में कांग्रेस की मीटिंग होगी, नेताओं को सलाह, विवाद से बचें, बयानबाजी दोस्ती में आग लगा सकती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर को लेकर केरल में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार यह मीटिंग 28 फरवरी को हो सकती है। कांग्रेस नेताओं को सलाह दी गई है कि वे थरूर को लेकर कोई भी कमेंट न दें, इससे दोस्ती में आग लग सकती है। दरअसल दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में शशि थरूर की कांग्रेस पार्टी के साथ अनबन की खबरें आ रही है। 23 फरवरी को ही कांग्रेस सांसद ने कहा था कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में ज़ारा का स्टोर हो गया बंद, 3 करोड़ रुपए महीना था किराया, सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा। जी हां दोस्तों, स्पेनिश फैशन ब्रांड ज़ारा ने दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में अपना प्रतिष्ठित स्टोर बंद कर दिया है। यह स्टोर यहां 8 साल पहले खोला गया था। अब स्टोर के सामने लगा एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कंपनी अपने इस स्टोर के लिए हर महीने 3 करोड़ रुपए किराया दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार ज़ारा ने 2016 में 21 साल के लिए 2.25 करोड़ के मासिक भुगतान पर मुंबई के फोर्ट एरिया की 119 साल पुरानी बिल्डिंग में स्टोर किराए पर लिया था। यहां शुरुआती 5 महीने का किराया मुफ्त था। 21 साल की अवधि के पहले 3 साल पूरे होने पर किराया 5% प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया। इस लिहाज से मौजूदा किराया 3 करोड़ 1,52,152 रुपए प्रति माह है। और इसी के साथ ही दक्षिण मुंबई में ज़ारा स्टोर के बाहर नोटिस पर लिखा था कि कृपया सूचित किया जाता है कि 23 फरवरी को कारोबार समाप्त होने के बाद यह ज़ारा स्टोर बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिसार में बॉक्सर स्वीटी बोरा ने पति पर कराई एफआईआर दर्ज, बोली 1
करोड़ रुपए खर्च किया, फॉर्च्यूनर दी, फिर भी दहेज के लिए पीटा। पूर्व कबड्डी कैप्टन बोले मेरा सिर फोड़ा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बोरा ने अपने पति व इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज करवा दी। हिसार में दर्ज एफआईआर में स्वीटी ने कहा कि पति हुड्डा ने उनके साथ मारपीट की। शादी में 1 करोड़ और फॉर्च्यूनर देने के बावजूद उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दोनों की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं दोस्तों, हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि दीपक हुड्डा को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। इसके अलावा स्वीटी ने 50 लाख का हर्जाना और 1.5 लाख मासिक खर्च की मांग के साथ कोर्ट में तलाक का केस भी दायर कर दिया है। दिल्ली विधानसभा सत्र 3 मार्च तक बढ़ा। शराब नीति की एक रिपोर्ट में 2002 करोड़ का घोटाला। स्पीकर बोले जांच के लिए पीएसी बनेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी केग रिपोर्ट पेश करेंगे। अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ गया है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार और विपक्ष दोनों दलों के 12 से 14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी बनाई जाएगी। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट्स को पीएसी के पास भेजा जाएगा। कमेटी की फाइंडिंग मिलने के बाद उचित कार्यवाही सदन के द्वारा की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल, निचले इलाकों में हो रही बारिश। कल और परसों भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बीते शाम से बर्फबारी हो रही है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई है। कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे तक 20 से 35 सेंटीमीटर फ्रेश स्नोफॉल हो चुका है। अभी भी बर्फबारी जारी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा ने कहा कि केजरीवाल ने सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया था। इस साजिश से पता चलता है कि केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, 3 दिन का अलर्ट। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने की आशंका। एमपी में पारा 12 डिग्री से नीचे आया। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बुधवार रात से हल्की बर्फबारी हो रही है। अटल टनल, रोहतांग और शिमला के टूरिस्ट स्पॉट नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई। प्रदेश के मैदानी और निचले इलाकों में बीती शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। इधर दोस्तों, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मंगलवार को जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे। 28 फरवरी को इसका प्रभाव दिखने की उम्मीद है। 6 जिलों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर समेत 11 शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। हिल स्टेशन पंचमढ़ी, खजुराहो और मंडला में भी मौसम ठंडा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 27 फरवरी से तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी। पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धौलपुर में बाइक सवारों पर पलटा ओवर स्पीड ट्रक, नीचे दबने और बाइक में आग से 2 की मौत। बॉडी निकालने के लिए बुलाई गई मशीन। जी हां दोस्तों, धौलपुर में एक ओवर स्पीड ट्रक बाइक सवार युवकों पर लहराते हुए पलट गया। ट्रक के नीचे दबने और बाइक में आग लगने से दोनों की मौत हो गई। ट्रक को हाइड्रा मशीन से उठाकर दोनों को बाहर निकाला गया। हादसा मंगलवार शाम धौलपुर बांडी रोड पर हुआ। एक्सीडेंट का CCTV फुटेज आज सामने आया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा में वाइस चांसलर से 14 लाख रुपए की ठगी। ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने अरेस्ट की धमकी दी। परिवार के हर सदस्य को जानते थे। जी हां दोस्तों, ओडिशा के ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर गीतांजलि दास के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी भी दी। दास को 12 फरवरी को एक कॉल आया था। ठग ने दास से कहा कि आपके नाम पर बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा किए गए हैं। हमें कुछ सवाल करने हैं। पूछताछ के लिए आप ऑनलाइन जुड़ जाइए या फिर 14 लाख रुपए सरेंडर करें। इसके बाद दास ने खुद को बचाने के लिए ठगों को 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्टालिन बोले तमिलनाडु लैंग्वेज वार के लिए तैयार है। भाजपा बोली विरोध इसलिए ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, अमीर गरीब के लिए अलग नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन ने कहा कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ी तो उनका राज्य एक और लैंग्वेज वार के लिए तैयार है। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, इनमें एक हिंदी भी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मार्च के महीने में बैंक 14 दिन रहेंगे बंद। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल मिलाकर 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 14 मार्च को होली और 31 मार्च को ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहार भी हैं। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो आपको छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सूडान में सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, अब तक 46 की मौत, कई हो गए घायल। जी हां दोस्तों, सूडान का सैन्य विमान ओमडुरमैन शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 46 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सेना और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी। न्यूज़पेपर एपी की रिपोर्ट के अनुसार सेना की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया था कि हादसे में कई सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए हैं। इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। सूडानी आर्मी की रिपोर्ट के अनुसार सेना का एंटोनोव विमान मंगलवार को वाडी शैदना एयरबेस से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान टीम को सुधार दूंगा, युवराज के पापा कोच बनने को हैं तैयार, बोले शोएब अख्तर। वसीम अकरम घटियापने की हद पर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के भीतर समस्याएं बहुत गहरी है। बोर्ड से लेकर मैनेजमेंट और चयन समिति में कई सारे बदलाव के बाद भी पाकिस्तानी टीम में सुधार का कोई नामो निशान नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पाक टीम के बाहर होने को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अब भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता ने साल भर के भीतर पाकिस्तान टीम की सभी समस्याओं को हल करने का दावा किया है। युवराज सिंह की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे अन्य दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी ही टीम की आलोचना करने में लगे हैं। युवराज का कहना है कि इन महान क्रिकेटरों को बयानबाजी करने के बजाय टीम के सुधार के लिए कैंप लगाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका की नागरिकता देने के लिए 5 गुना वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, 44 करोड़ में सिटीजनशिप देंगे। 2 हफ्ते में शुरू होगा गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नागरिकता देने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल करने वाले हैं। ट्रंप ने मंगलवार को गोल्ड कार्ड नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया। इससे $5 मिलियन यानी कि 44 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। फिलहाल अमेरिकी नागरिकता के लिए EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे आसान रास्ता है। इसके लिए लोगों को $1 मिलियन यानी करीब 8.75 करोड़ रुपए देने होते हैं। ट्रंप ने कहा कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत सरकार के इस फैसले से हो जाएगा फायदा, आने वाले दिनों में हर किसी के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है जो देश के सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ देगी, चाहे वे असंगठित क्षेत्र में काम करते हो या फिर स्वरोजगार में हो। दरअसल दोस्तों, श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह योजना सभी सैलरी ले रहे कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों के लिए भी खुली होगी, जिसमें सरकार की ओर से कोई अनिवार्य योगदान तय नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सुंदरबनी इलाके में LOC के पास घात लगाकर फायरिंग की, एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास बुधवार दोपहर सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। हमला सुंदरबनी इलाके के फाल गांव में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सेना का वाहन आतंकवादियों के इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकवादियों ने कुछ राउंड फायर कर दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में 2 समुदायों में हो गई झड़प, कई हुए घायल। लाउड स्पीकर लगाने के दौरान पथराव और आगजनी, एक कार, 3 बाइक और दुकानों में आग लगा दी गई। जी हां दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग में बुधवार को महाशिवरात्रि पर 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों, उपद्रवियों ने 3 बाइक, एक दुकान और एक कार को आग के हवाले कर दिया। एक ऑटो में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर हल्का लाठीचार्ज भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोप दुनिया के सबसे छोटे देश के राजा, 130 करोड़ ईसाइयों के धर्म गुरु भी हैं। लाल जूते पहनते हैं, इसका जीसस से भी है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन आकार में सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर का है। आबादी में 764 लोगों की है। ये इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है। यह इतना छोटा देश है कि दिल्ली में 3000 से ज्यादा वेटिकन सिटी समा सकती है। ये छोटा सा देश दुनिया की 130 करोड़ कैथोलिक आबादी की आस्था का केंद्र है। पोप यहाँ के राजनीतिक और धार्मिक नेता है, यानी कि लगभग भारत की आबादी जितनी लोगों के धर्म गुरु पोप फ्रांसिस हैं।
दरअसल दोस्तों इन दोनों पोप फ्रांसिस इसलिए चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं क्योंकि यह 130 करोड़ लोगों के धर्मगुरु हैं और उनकी सेहत पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोविंदा के मैनेजर बोले उनके फिल्म बनाने से वाइफ नाराज, बयानबाजी से कपल के बीच दिक्कतें, एक्टर और सुनीता की डिवोर्स की खबरें। जी हां दोस्तों, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच एक्टर और उनके मैनेजर का रिएक्शन सामने आया है। गोविंदा ने कहा कि फिलहाल बिजनेस की बातें चल रही है, मैं अपनी फिल्म की शुरुआत करने की प्रोसेस में हूं। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बुधवार को दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। गोविंदा फिल्म बना रहे हैं लेकिन सुनीता उनके फिल्म बनाने के फेवर में नहीं है। इससे पहले भी जब गोविंदा काम शुरू कर रहे थे तो सुनीता नाराज हो गई थी। सुनीता इंटरव्यूज में कुछ भी बात कर देती थी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि गोविंदा और वो अलग अलग रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों में भीड़, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी। महाकाल मंदिर 44 घंटे, काशी विश्वनाथ 69 घंटे खुला रहेगा। जी हां दोस्तों, देश भर में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के पट मंगलवार रात 2:30 बजे खुल गए। सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। अगले 44 घंटे तक भक्त बिना अनुमति के भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। वहीं दोस्तों वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए लगातार 69 घंटे के लिए खोल दिया गया था। चारों पहर की आरती के दौरान भी श्री काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन चलता रहा। सप्तऋषि और श्रृंगार आरती नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मई के पहले मन्नत छोड़ेंगे शाहरुख खान, परिवार के साथ बांद्रा में किराए के घर में रहेंगे। 1 महीने का किराया 24 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान और उनकी फैमिली मन्नत को छोड़ने वाले हैं। शाहरुख अपनी फैमिली के साथ बांद्रा के एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। पाली हिल बांद्रा की 4 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट पूजा कासा का किराया हर महीने 24 लाख रुपए होगा। इस अपार्टमेंट में शाहरुख खान और उनका परिवार अगले 2 साल तक रहेगा। इस लग्जरी अपार्टमेंट को फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने बनाया है। इसका मालिकाना हक प्रोड्यूसर के बेटे जेकी भगनानी और बेटी दीपशिखा देशमुख के पास है। पूजा कासा अपार्टमेंट के लिए शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और वासु भगनानी के बेटे जेकी भगनानी के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस घर में शाहरुख खान और उनकी फैमिली के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी टीम और स्टाफ भी रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र बोला दोषी नेताओं पर आजीवन बैन उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा 6 साल काफी है, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी किया। कहा गया कि 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं के खिलाफ आजीवन बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा कि याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के जैसा है। यह पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की सख्तियों के विपरीत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सैलरी नहीं मिलने पर ओमान से नाव लेकर भागे भारतीय, जीपीएस की मदद से 3000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। दरअसल दोस्तों, भारतीय तटरक्षक और तटीय सुरक्षा बल सीएसपी के अधिकारियों ने कर्नाटक के उडुपी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग शनिवार को सेंट मेरी आइलैंड के पास ओमान की एक मछली पकड़ने वाली नाव से अवैध रूप से भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। यह सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तीनों पर पासपोर्ट एक्ट 1920 की धारा 3 और भारतीय समुद्री क्षेत्र एक्ट 1981 की धारा 10, 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, यह लोग सिर्फ एक जीपीएस डिवाइस की मदद से लगभग 3000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय करके 23 फरवरी को कारवाट तट के रास्ते सेंट मेरी द्वीप पहुंचे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बाघों की यानी कि टाइगर्स की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, अगर आप जानते हो उस राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।